राजपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब परिवार से था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। गांव में अवसर कम थे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वो सफलता प्राप्त करेगा और अपने माता पिता का जीवन सुखमय बनाएगा। एक दिन उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, सफलता कैसे प्राप्त होती है? गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अगर तुम चाणक्य नीति को अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अर्जुन ने चाणक्य नीति को पढ़ने और समझने का निश्चय किया। चाणक्य कहते हैं, सही लक्ष्य निर्धारण, मनुष्य अपने लक्ष्य से ही महान बनता है। अर्जुन ने सबसे पहले अपना लक्ष्य तय किया। वो एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास न धन था, न कोई अनुभव। उसके गुरु ने समझाया, सफलता का पहला नियम है कि तुम्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। अगर लक्ष्य अस्पष्ट होगा तो सफलता भी अधूरी रह जाएगी। अर्जुन ने ये बात गांठ बांध ली और व्यापार की दुनिया को समझने के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और सही रणनीति, बुद्धिमान व्यक्ति अवसरों को पहचानकर सही समय पर कार्य करता है। शहर में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि कई व्यापारी असफल हो रहे थे, क्योंकि वे बिना योजना बनाए व्यापार कर रहे थे। उसने चाणक्य नीति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बाजार का अध्ययन किया। उसने देखा कि लोग अच्छे और सस्ते कपड़ों की तलाश में रहते हैं, लेकिन यहां कपड़े महंगे बिक रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं गांव से सीधे अच्छे कपड़े लाकर बेचूं तो लोग मुझसे खरीदेंगे, लेकिन उसे पूंजी की आवश्यकता थी। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमत्ता से समस्या का हल, धन का सही उपयोग करना सीखो, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो एक कपड़ा व्यापारी के पास गया और कहा, मुझे कुछ कपड़े उधार दे दो, मैं एक हफ्ते में भुगतान कर दूंगा। पहले तो व्यापारी नहीं माना, लेकिन अर्जुन ने उसे ये कहकर मना लिया कि अगर कपड़े नहीं बिके तो वो उन्हें वापस कर देगा। इस तरह बिना किसी पूंजी के उसने अपना पहला व्यापार शुरू किया। चाणक्य कहते हैं, विश्वास जीतना। व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोगों का विश्वास। अर्जुन ने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरती और उचित दाम पर कपड़े बेचे। जल्द ही उसकी पहचान एक विश्वसनीय व्यापारी के रूप में बनने लगी। उसने सीखा कि अगर लोग तुम पर भरोसा करते हैं तो वे बार बार तुमसे खरीदेंगे। अर्जुन की सफलता देखकर कुछ अन्य व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि वो घटिया कपड़े बेचता है। अर्जुन ने सीधा टकराव करने के बजाय एक चतुर रणनीति अपनाई। उसने अपने पुराने ग्राहकों को विशेष छूट देना शुरू किया और एक दिन ग्राहकों के सामने अपने कपड़ों की गुणवत्ता की तुलना दूसरे व्यापारियों के कपड़ों से करवाई। लोगों ने खुद देखा कि अर्जुन के कपड़े बेहतर थे और उसका व्यापार पहले से भी तेजी से बढ़ने लगा। अर्जुन अब उधार के कपड़े बेचने के बजाय खुद अपने गांव से कपड़े खरीदने लगा। उसने व्यापारियों से सीधे सौदे किए और अपना मुनाफा बढ़ाया। धीरे धीरे उसने अपना खुद का गोदाम बना लिया और कुछ कर्मचारियों को भी रखा। अब वो एक सफल व्यापारी बन चुका था। सफलता पाने के बाद अर्जुन ने केवल अपने लिए धन नहीं कमाया, बल्कि गरीबों की भी मदद की। उसने गांव के लोगों को रोजगार दिया और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाया। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व बन चुका था। सफलता स्थायी तभी बनती है जब हम निरंतर सीखते और बदलते रहते हैं। चाणक्य, अर्जुन ने समझ लिया था कि अगर वह रुकेगा तो उसकी सफलता भी रुक जाएगी। इसलिए उसने नई नई तकनीकों को अपनाया और अपने व्यापार को और बढ़ाया। वो हमेशा चाणक्य की इस बात को याद रखता था, जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सही लक्ष्य तय करो, धैर्य रखो और सही रणनीति बनाओ।
बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करो। विश्वास जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। शत्रुओं को समझो और चतुराई से जवाब दो। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। समाज की भलाई के लिए भी कार्य करो। सफलता को स्थायी बनाए रखने के लिए लगातार सीखते रहो। अगर हम इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं, तो कोई भी हमें सफलता पाने से नहीं रोक सकता।